दोस्तों नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर एक बहुत ही लाजवाब स्कीम अनाउंस की है। और दोस्तों इस स्कीम का नाम भी बहुत ही बढ़िया लाजवाब है। नाम है इस स्कीम का टीम। जी हाँ, टीम का फुल फॉर्म है ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। तो दोस्तों ये जो टीम स्कीम है इसके बारे में ऑपरेटिंग गाइडलाइंस भी इशू हो गई हैं और मैं आज आपको इस टीम स्कीम की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जो भारत है ना, इंडिया जो हमारा है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और पूरी उम्मीद है कि 2027 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। दोस्तों वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये प्रोजेक्ट कर दिया है भारत के लिए कि भैया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगा पूरे देश में नहीं, विश्व में अगले आने वाले 5 सालों में। दोस्तों ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि 2030 तक जो हमारा डिजिटल कंजम्पशन है ना भारत का, वो 5 गुना बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा $340 बिलियन। और इसमें साथ में दोस्तों 500 मिलियन जो हैं वो डिजिटली ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर्स भी हो जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन दोस्तों ये सब होगा कैसे? इसको करने के लिए दोस्तों जो ज़रूरत है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एमएसएमई है ना वो ई कॉमर्स डेवलपमेंट में आ जाए। और दोस्तों ये जो स्कीम जो लेकर आई है सरकार, इसीलिए लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कि भैया जो डिजिटलाइजेशन है ट्रेड और कॉमर्स का एमएसएमई में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। साथ में इसके लिए कोई अगर सब्सिडी देनी है, इंसेंटिव देने हैं तो वो भी दिए जा सकें। दोस्तों यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस टीम स्कीम में क्या क्या इंसेंटिव मिल रहे हैं आपको अगर आप ओएनडीसी, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट की थी, इस ओएनडीसी पर अपना ऑनबोर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है खास सरकार के, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया इंसेंटिव क्या क्या मिल रहे हैं हमें। दोस्तों एक तो ये इस टीम का ऑब्जेक्ट है कि भैया मार्केट रीच जो है एमएसएमई की वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि अभी आप अपने जहां भी जिस जगह रह रहे हैं आपके जो कस्टमर्स हैं उनको केवल आप अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन जब आप ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तब आपकी जो मार्केट रीच है समझिए भारत में नहीं विदेशों में भी होगी। दोस्तों दूसरा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि भैया कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कम किया जाए। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर भी रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी जो भी हमारे फेमस हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है, दोस्तों वहाँ पर आपको कमीशन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो सरकार ये लेकर आई है एक बहुत ही नायाब ओएनडीसी जहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओएनडीसी के थ्रू एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जा सके। और दोस्तों ये कैसे किया जा सके? आपको रेडिली अवेलेबल डिजिटल फ्रेमवर्क मिल जाएगा। आपका पूरा समझिए जो ऑनलाइन स्टोर है तैयार है दोस्तों, बस आपको ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड करना है। कोई अपनी वेबसाइट, कोई ई कॉमर्स साइट नहीं बनानी है। पेमेंट गेटवे भी यहीं मिलेगा और साथ में आप अपना सामान कैसे बेचेंगे, उसको कैसे डिलीवरी करेंगे, उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आपको दे रही हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दोस्तों इसके अलावा डिजिटलाइजेशन ऑफ एमएसएमई फॉर देयर कम्पिटिटिवनेस, यानी दोस्तों जब आपके प्रोसेसेस जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप अगर डिजिटल हो जाएंगे, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का। दोस्तों इसके अलावा आपको एमएसएमई को कैसे एक्सपोर्ट रेडी किया जा सके, क्योंकि दोस्तों जब आप ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड कर लेंगे तो केवल भारत से ही नहीं विदेशों से भी आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं और आप एक्सपोर्ट के लिए भी लीजिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट लेकर आई है ये टीम स्कीम। उसमें कहा है कि भैया लोकलाइज्ड ई कॉमर्स एक्सेस, यानी दोस्तों यहाँ पर जो ये आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आप ही की लैंग्वेज में पूरी सपोर्ट मिलेगी
ताकि लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव जो है सरकार का वो पूरा हो सके, अचीव हो सके। दोस्तों इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमई। दोस्तों आपका जो ऑपरेशन है, जो कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेशन के हैं, वो सब आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और जब वो इम्प्रूव हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, यानी जो लोन्स हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है, वो भी आराम से मिल सकती है। और दोस्तों क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसका ये भी है कि भाई जो क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टैंडिंग है ना, वो बढ़ाई जा सके एमएसएमई की। क्योंकि दोस्तों जब आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। कोई भी जो बैंक है वो देख लेगा कि भैया अरे खटखट खटखट इनके पास तो ऑर्डर आ रहे हैं, फटाफट फटाफट पेमेंट आ रहा है, तो भैया दे दो इनको, तो लोन दे दो। तो आपका जो ग्रोथ है उसमें ये बड़ी मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे आउटरीच और एजुकेशन प्रोग्राम भी किए जाएंगे, बहुत सारी वर्कशॉप की जाएंगी, ताकि और भी आपको बताया जा सके इस ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड करने के फ़ायदे और कैसे आपको ये करना है। लेकिन मैं मुकेश मोहन गुप्ता इन सब के लिए दोस्तों आपके पास पहले ही पहुंच जाता हूं और मैं आपको ये पूरी डिटेल आज अभी यहीं दे रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसकी खास फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के, और याद रखिए आखिर तक देखिए, क्योंकि जो इंसेंटिव पार्ट है जो आपको मिलेगी, जो सब्सिडी मिलेगी इस ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड होने के बाद, वो क्या क्या होंगी ये तो आपको जरूर ही देखना है। तो पहले मैं बताता हूं आपको कि भैया इसके फीचर्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर सरकार कह रही है कि भैया ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 277.35 करोड़ यानी 277 करोड़ से ज़्यादा हम इस पर खर्च कर देंगे भैया, जो इंसेंटिव सब्सिडी देंगे, जो वर्कशॉप करेंगे। और क्या इंसेंटिव देंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों ये भी कहा है कि भैया ये जो स्कीम है टीम, ये 3 साल तक चलेगी, यानी 3 साल में 277 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर देंगे, और ये 24-25 से शुरू हो गई है। दोस्तों आपने सुना होगा एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि अभी टारगेट ये है कि भैया 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, दोबारा से सुन लीजिए, 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी एमएसएमई मिनिस्ट्री तो लेकर आई है, लेकिन वो कह रही है कि भैया जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उन्हीं को हम ये जो इंसेंटिव वगैरह जो भी हम देंगे, सब्सिडी देंगे, वो मीडियम कैटेगरी को नहीं देंगे और 5 लाख एमएससीज को देंगे। तो इसका मतलब दोस्तों आपके पास समय कम है। 50% जो इसमें 5 लाख में से होगा, सरकार चाहती है कि वो विमेन ओन्ड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हों। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हुआ कि देखिए जब ये 277 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे सरकार के, तो ये नहीं कि भैया वो 3 साल तक चलता रहेगा। उन्होंने कह दिया कि भैया देखो 3 साल तो मैक्सिमम पीरियड है, लेकिन अगर हमारा 277 करोड़ खर्च हो गए उससे पहले, तो भैया ये इंसेंटिव देना हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इस स्कीम के लिए ये भैया 277 करोड़ के लगभग ही पैसा है, ये हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, और 5 लाख एमएससीज को। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप जब तक तैयार हो तब तक सरकार कहे भैया 5 लाख पूरा कर दिया हमने तो, या भैया हमारे तो 277 करोड़ खर्च हो गए, टाटा बाय बाय, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से आप प्लीज़ अपने बिजनेस को ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड कर लीजिए। और करेंगे कैसे दोस्तों, इसके लिए वैसे तो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो पोस्ट करके बताया था, मैं अब भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं। प्लीज़ दोस्तों यहाँ जाइए, अपनी डिटेल हमें भेजिए और हमारी टीम फटाफट आपसे बात करेगी और आपको मदद करेगी ओएनडीसी में ऑनबोर्ड कराने की, ताकि आप ये जो इंसेंटिव्स हैं टीम स्कीम के, इनका फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों अब सबसे खास बात कि भैया इंसेंटिव सब्सिडी क्या क्या मिलेंगी हमको अगर हम ओएनडीसी पर ऑनबोर्ड हो गए, वो तो है ही, आपको जो मार्केट रीच मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या हैं भैया, और साथ में फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी एमएससीज हैं जो इन इंसेंटिव और सब्सिडी को लेने की हकदार हैं। दोस्तों एक तो क्या होगा इस इंसेंटिव में, ये है कि अवेयरनेस क्रिएशन होगा, यानी जैसे मैंने आपको कहा था वर्कशॉप सेमिनार, तो 150 वर्कशॉप करेंगे पूरे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, और ख़ास तौर से टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी, और स्पेशली उसमें भी दोस्तों वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं या SC/ST ओन्ड MSME है आपकी, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं आपका दोस्त सबको दोस्तों ये जानकारी अभी दे रहा हूँ।
दोस्तों इसके अलावा एक डिमांड जनरेशन के लिए जो बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं ONDC के, उनके थ्रू ये इंसेंटिव हैं और इसका जो पर्पज़ है दोस्तों वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जनरेट हो सकें। दोस्तों यहाँ जो इंसेंटिव है वो 50 रुपये पर ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम है 10 ऑर्डर तक आपको ये इंसेंटिव यहाँ पर अनाउंस किया है टीम स्कीम में। दोस्तों इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन एंड एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स प्रिंट या ऑफलाइन मीडिया के लिए भी 450 रुपीज़ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का इंसेंटिव टीम स्कीम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। दोस्तों अब इसमें आपको पता होगा, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि भैया आपको एक कैटलॉग बनाना पड़ता है। तो दोस्तों एक और इंसेंटिव है फॉर ऑन बोर्डिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑन द ONDC नेटवर्क और साथ में क्रिएशन ऑफ ONDC कंप्लायंट डिजिटल कैटलॉग। तो दोस्तों डिजिटल कैटलॉग प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर 2500 रुपये पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का इंसेंटिव है और दोस्तों ये जो सपोर्ट है सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के थ्रू मिलेगी। दोस्तों एक और इंसेंटिव है अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होगी, आखिर अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट में सरकार क्या कह रही है भैया, किस एरिया में हम आपकी मदद करेंगे। देखिए आपके पास ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए, ऑपरेशन आपको करने हैं जो भी, उनके लिए ऑपरेशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट क्योंकि माल बेचना भी है, और साथ में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर ये इंसेंटिव है। दोस्तों ये जो इंसेंटिव है ये सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के थ्रू मिलेगा और इसका जो क्राइटेरिया होगा वो दो तरह से होगा दोस्तों, कि आप B2C बिजनेस कर रहे हैं या B2B। अगर आप B2C बिजनेस में हैं तब 5% ऑफ नेट सेल ऑन द नेटवर्क, ये जो ONDC वाला जो नेटवर्क है उसके ऊपर जो आप सेल कर रहे हैं 5% ऑफ नेट सेल मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5000 रुपये पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। और दोस्तों अगर आप B2B बिजनेस में हैं तब 250 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन ऑन द नेटवर्क अप टू ₹5000 पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। दोस्तों कुछ और सब्सिडी हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए। दोस्तों ये भी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के थ्रू मिलेगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को। ये भी B2C और B2B की तरह आपको डिसाइड करेगा कि आपको ये जो इंसेंटिव है ये कितना होगा। अगर आप B2C बिजनेस में हैं तब 50 रुपये पर ऑर्डर अप टू 10 ऑर्डर पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, और अगर आप B2B में हैं तब 200 रुपये पर ऑर्डर अप टू 10 ऑर्डर्स पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। दोस्तों इसके अलावा भैया पैकेजिंग मटेरियल भी तो चाहिए, तो उसके लिए कुछ सब्सिडी मिलती है क्या? जी हाँ मिलती है। ये दोस्तों ये भी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के थ्रू ये जो मिलेगा। अगर आप B2C बिजनेस में हैं तब 20 रुपीज़ पर ऑर्डर अप टू 10 ऑर्डर्स पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, और B2B में है तब 250 रुपीज़ पर ऑर्डर अप टू 10 ऑर्डर्स पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। अभी तो भैया और सब्सिडीज़ आ रही हैं इस टीम स्कीम के अंतर्गत, और फिर बताऊंगा भी मैं कि किन किन MSCs को ये मिलेगा। तो प्लीज़ आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में वो तुरंत भरकर हमें भेज दीजिए, ताकि ये जो इंसेंटिव हैं इन सब के आप हकदार हो सकें और ONDC पर अपने बिजनेस को ऑनबोर्ड कर सकें। तो दोस्तों सब्सिडी फॉर पैकेजिंग डिज़ाइन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, यहाँ दोस्तों 20% ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन कॉस्ट जो होगी या 2000 रुपये पर MSC जो भी कम है वो मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इस टीम स्कीम में कहा है कि भैया AI बेस्ड कैटलॉग जो है वो भी हम डेवलप करेंगे, ताकि आपकी जो कॉस्ट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिजिटल कैटलॉग वो कम हो सके। तो भैया AI काफ़ी मदद कर देगा आपका कैटलॉग बनाने में। और दोस्तों यहाँ पर जो पोर्टल है वो डिफरेंट लैंग्वेजेज में आपको मिलेगा, ताकि भैया आप जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे क्या क्या इनिशिएटिव हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, फंड फ्लो सिस्टम कैसे होगा, सेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टम यानी कॉल सेंटर होगा, हेल्प डेस्क होगी, ग्रीवेंस सेल होगा, ये डिफरेंट लैंग्वेजेज में। और साथ में दोस्तों एम्बेडेड फाइनेंस और पैकेजिंग डिज़ाइन सब्सिडी सिस्टम के साथ MIS की भी आपको सपोर्ट मिलेगी। अब दोस्तों इंसेंटिव सब्सिडी तो बहुत सारी हो गई। आपने कहा कि भैया देखूँ मुझे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कौन कौन MSC एलिजिबल हैं इन सब्सिडीज़ और इंसेंटिव को लेने के लिए। सेलर नेटवर्क
पार्टिसिपेंट या बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के थ्रू। दोस्तों, जो एमएससी है ना, आपके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दोस्तों, जितनी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन है। और दोस्तों, लॉ ये कहता है कि देखिए भैया, अगर आप इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, यानी आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली में है, आपके पास ऑर्डर आ गया हिमाचल से, तो भैया आपके पास जीएसटी होना चाहिए। तो एक ये कंडीशन हुई दोस्तों। और दोस्तों, आपने इस तरह की भैया कोई और असिस्टेंस, अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट की और कोई स्कीम है जो अभी तक तो मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर उन्होंने कोई अनाउंस कर रखी है, आपने उसका अगर कोई बेनिफिट ले लिया, तो ये डबल बेनिफिट भैया मत लेना, वो आपको नहीं मिलेगा। और जल्दी से ले लो। अगर आपने अभी तक अपना ओएनडीसी पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऑनबोर्डिंग नहीं किया है, तब आपको ये सारे के सारे इंसेंटिव और सब्सिडी मिल जाएंगी टीम स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस तरह से हम देखते थे कि यूपीआई जब आया था, तो शुरू में लोगों ने कहा कि भैया ये क्या चलेगा, कैसे होगा, इतना रिस्क है, डर है। हाँ? आज केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी दोस्तों इस यूपीआई की धूम है। आने वाला समय दोस्तों इस ओएनडीसी का है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी यहाँ पर सरकार आपको बनाई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट दे रही है, पेमेंट गेटवे के साथ, लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ। कैटलॉग भी आपको दोस्तों बहुत जल्द एआई के थ्रू अपना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल दीजिए, ऑर्डर की इंतज़ार कीजिए, पेमेंट लीजिए, सप्लाई कीजिए और कहिए दुनिया में कि भैया देखिए, मैं भी ऑनलाइन हूँ, मुझे आप कहीं से, देश से, विदेश से मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, मैं आपको सामान भेज सकता हूँ। तो दोस्तों आइए, और कोई भी और जानकारी चाहिए या हमारी सपोर्ट चाहिए आपकी इस ऑनबोर्डिंग जर्नी में, तो प्लीज़ दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है उस पर अपनी डिटेल दे दीजिए। मेरी टीम तैयार है आपकी मदद करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।